जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे आज इस वीडियो में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बारे में। जब इसका आईपीओ आ रहा था तो सब कुछ मैं आप लोगों को ए टू जेड अपडेट दिया था, बार बार अपडेट दिया था कई सारे। अभी इसकी लिस्टिंग हो चुकी है, लेकिन लिस्टिंग के बाद जितना अच्छा खासा हम लोगों को लिस्टिंग गेन मिला था ना भाई, अब वो लिस्टिंग गेन जो है कह लीजिए घट रहा है। मतलब लिस्टिंग के बाद से शेयर में आ रही है लगातार गिरावट। यहाँ पे कम से कम कह लीजिए 96% के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी, ठीक है ना। और उसके बाद जो है क्लोजिंग बेसिस पे भी 80% के आसपास की बढ़त के साथ कारोबार किया था उस दिन। लगभग कह लीजिए कि वहीं 41 रुपये 50 पैसे पे क्लोजिंग थी 19 तारीख की लिस्टिंग के डेट में। हर लोट पे प्रति लोट के ऊपर हम लोगों को लगभग लगभग 11,000 रुपये का यहाँ पे प्रीमियम मिला था, ठीक है ना। अगर किसी को एक लोट मिला था आईपीओ, तो उसको जो है 11,000 का बेनिफिट हुआ था, ठीक है ना। देखिए, अब उस समय तो 41 रुपया प्राइस था, लेकिन अब उसके बाद धीरे धीरे प्राइस घट घट के 36 रुपये 60 पैसे के आसपास आ चुकी है। 6% की तो आज ही गिरावट आई है, आज की डेट में केवल। वॉल्यूम इसमें अच्छा खासा पहले से ही ट्रेड हो रहा है जब से लिस्ट हुआ है, क्योंकि नई नई लिस्टिंग है तो अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रेड होगा ही। 8 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें टोटल ट्रेड हुए हैं। 300 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हो रहे हैं, और डिलीवरी परसेंटेज भी 23% का देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। अगर इसमें हम लोग टोटल दिन का अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ट्रेड इन्फॉर्मेशन, तो जब लिस्ट हुआ था उस दिन 73 करोड़ इक्विटी शेयर बाय सेल हुए थे, उसके बाद 30 करोड़, उसके बाद 22 करोड़, और अब 2-3 दिन से 8-8 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं, और इसी तरीके से ट्रेड होंगे। बाकी धीरे धीरे चल के जो है कम होगा, ठीक है ना। अब चलिए ठीक है, लिस्टिंग हो गया। लिस्टिंग डे पे स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को क्या बताया था? सीधा सीधा मैं आप लोगों को यही स्ट्रेटजी बताया था कि लिस्टिंग होने के बाद जिनको लिस्टिंग गेन लेना है, मतलब जिनका उद्देश्य था कि हम लगाएंगे अच्छा खासा जीएमपी ट्रेड कर रहा है, और उस जीएमपी का हम लोग जो है बेनिफिट यहाँ पे उठाएंगे, अच्छा खासा प्रीमियम मिलेगा हम लोगों को 30%, 40%, 50% का, तो बेनिफिट हो जाएगा। उन लोगों को क्लियर एक शब्द में बोला था कि 95% का प्रीमियम मिल रहा है आप लोगों को। कुछ आप लोगों को सोचना ही नहीं है, एक बार ये भी नहीं सोचना है कि नहीं क्या करें। अगर ये भी करेंगे तो नाइंसाफी हो जाएगी। सीधा लिस्टिंग गेन वालों को लिस्टिंग गेन लेके साइड होना है। लेकिन अगर साइड हुए होंगे तो देख सकते हैं उनको अब एक अपॉर्चुनिटी 4-5 रुपये नीचे भी फिर से एंट्री करने का मिल रही है, ठीक है ना। दूसरे वाले लोगों को मैं एक चीज़ बताया था कि आप अगर अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच से अप्लाई किए हैं, तो आप पहले अपना जो है 50% बेच सकते हैं, या फिर जो आपका आईपीओ का पैसा है 13,000, उसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। निकाल लिए होंगे तो भी आपका 11,000 का इन्वेस्टमेंट अभी भी उसमें पड़ा होगा, और वो अभी 36 रुपये पे ट्रेड करा, तो अभी उसकी वैल्यू लगभग 9,000 के आसपास अभी भी होगी, ठीक है ना। तो आपका पैसा निकल भी गया, 9,000 के आपके पास शेयर भी हैं, और शेयर हैं तो भी ठीक है। अगर आपके पास अपने होल्ड करके रखा है, 41-50 पे आपने नहीं बेचा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें दुख मत मनाइए। ये ओला या वो शेयर नहीं बनने वाला है कि नहीं लिस्ट होने के बाद वो एकदम धराशायी हो जाते हैं, नहीं। थोड़ा बहुत मार्केट की वजह से इसमें गिरावट आ रही है, ये समझना है आपको। बहुत सारी कंपनियों का आप लोगों ने आईपीओ देखा होगा कि आईपीओ तो लिस्ट होता है बहुत जबरदस्त तरीके से, लेंस कार्ड का देख लीजिए ऐसे, फिर वो शेयर लगातार गिरना शुरू होता है तो फिर रुकता ही नहीं है कहीं पे, सीधा मतलब आधा होके, आधा से भी कम होके रुकता है। लेकिन भारत कुकिंग कोल उस कैटेगरी का शेयर नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। मार्केट में 4 दिन से, एक हफ्ते से, जब से इसकी लिस्टिंग हुई है ना, कह लीजिए कि इसकी किस्मत ही खराब है, ठीक है ना। बाकी आप लोगों की किस्मत बढ़िया है कि आप लोगों को कोकिंग कोल का आईपीओ लगा था। तो मार्केट का कह लीजिए कि किस्मत खराब है, इस कोकिंग कोल का किस्मत खराब है। बाकी कोकिंग कोल जिसको मिला है, भारत कोकिंग कोल, उनका किस्मत बढ़िया है, ठीक है ना, ब्राइट है आप लोगों का। 143 लोग में से एक किसी को मिला है, समझिए आप लोग। हाँ, मार्केट से आप खरीदे हैं उसी प्राइस पे तो आपको जो है लॉस हो रहा होगा, मतलब 41-50 पे आपने खरीदा है तो आपको लॉस हो रहा होगा, ठीक है ना। अब जब से आईपीओ लिस्ट हुआ है तब से मार्केट गिर नहीं रहा है, क्रैश हो रहा है, समझ रहे हो आप लोग। 1-1%, 1-1%, 1-1%, और ये तो आपको निफ्टी का हाल है। अगर अंदर घुस के देखोगे स्मॉल कैप मिड कैप का क्या हाल है, और उसमें भी अंदर घुसोगे तो आप स्टॉक देखोगे तो क्या स्टॉक का हालत है। तो अभी नई नई लिस्टिंग है, अच्छे खासे प्रीमियम पे लिस्ट हुई है, तो उसका असर देखने के लिए मिल रहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर से ये भी कूल हो रहा है, और ये मार्केट का असर केवल है, ठीक है ना। तो बस कह लीजिए टाइमिंग गलत है इसके लिस्टिंग का, बाकी कुछ नहीं गलत है। आपको आईपीओ लगा, सबसे परफेक्ट सही चीज़ है। आईपीओ मतलब जो स्टॉक है ये भी बिल्कुल सही है।
बस दिक्कत है कि मार्केट के टाइमिंग का, तो टाइमिंग थोड़ा सा दिक्कत वाला है। जो ही मार्केट में अगर रिकवरी आएगी तो भारत कोकिंग कोल का जो शेयर है वो बढ़ता हुआ आप लोगों को दिखेगा। तो ये मैं मेरे एनालिसिस कह रही है मेरे हिसाब से। तो अगर आपके पास है तो होल्ड करिए बिंदास, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कम से कम 1 महीना तो आप लोग रुकिए, 1 महीने के बाद फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। तो व्यू इसमें पॉजिटिव रहेगा, कुछ भी मतलब ज़्यादा घबराने वबराने वाली वैसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। मेरा कुल मिला के बस वही मैं कहने के लिए आया था कि ठीक है भाई होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। शैडो फैक्स का भी यहाँ पे आईपीओ अभी क्लोज हो चुका है, 2-2.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। इसकी लिस्टिंग भी होने वाली है वहीं 28 जनवरी 2026 को, तो देख लीजिएगा। इसका जीएमपी कुछ खास ट्रेड नहीं कर रहा है भाई, और ये मैं पहले से ही बोला था कि जीएमपी ओमपी वाले को छोड़ दीजिए, हर आईपीओ में पैसा लगाना जरूरी भी नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन जिनको आदत है मतलब हर आईपीओ में लगाना ही लगाना है, तो फिर अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हो। डिलीवरी वाला इसका जो है लॉजिस्टिक वाला काम, तो बताया भी हूँ, वैसे कंपनियां कई सारी हैं भी, ठीक है ना, तो आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है देखेंगे, ठीक है ना। बाकी कोकिंग कॉल आपके पास है तो फिर आप इंतजार करिए थोड़ा सा, ठीक है ना।